समंदर के शांत पानी में जल परियों का एक शहर था। उसी शहर के एक छोटे से घर में रूबिना नाम की एक जल परी अपनी माँ के साथ रहती थी। रूबिना एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे। उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं था। रूबिना की माँ घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। क्या हुआ माँ? आप बैठी बैठी क्या सोच रही हो? कोई परेशानी है क्या? आप मुझे बताइए। जिस माँ की बेटी शादी के लायक हो चली हो, उस माँ की बस एक ही परेशानी होती है कि वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा जीवन साथी ढूंढकर उसकी शादी करवा दे। बस अब मेरी एक यही इच्छा है कि जल्द से जल्द तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर तेरी शादी करवा दो। रूबिना की माँ को उसकी शादी की चिंता थी और ये भी चिंता थी कि शादी का खर्चा और दहेज वो कहाँ से लाएगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन रूबिना के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़का अच्छे घर का था, लेकिन उसकी दहेज की मांग काफी ज्यादा थी, जिस वजह से रूबिना का रिश्ता नहीं हो पाता। बेटी, तू परेशान मत हो। और भी लड़के हैं दुनिया में। मैं तेरे लिए सबसे अच्छा लड़का ढूंढूंगी। देखना, तेरी शादी भी धूमधाम से होगी। तू चिंता मत कर। लेकिन माँ, आप तो जानती हो, लड़के वाले जब मुझे देखने आते हैं और ढेर सारे दहेज की मांग करते हैं, हम दहेज के इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? लगता है मेरी शादी कभी नहीं होगी। तू चिंता मत कर, कोई ना कोई तेरे लिए भी बना होगा। बस सही समय का इंतजार कर। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन रूबिना के लिए कार्तिक नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। कार्तिक की उम्र रूबिना से 3 गुना थी। देखिए बहन जी, हमें तो आपकी रूबिना बिटिया पसंद आ गई है। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। अब आप बताइए, आपको मेरा बेटा कार्तिक कैसा लगा? भले ही मेरे बेटे की उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वो आपकी बेटी के लायक है, पढ़ा लिखा है और अच्छा खासा कमाता है। अगर आप हाँ करें तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। पसंद तो हमें भी आपका बेटा आ गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मेरा रूबिना के अलावा और कोई नहीं है। बस मेरा यही सपना है कि अपनी बेटी की जल्द से जल्द किसी अच्छे लड़के से शादी कर दूं। लेकिन मैं दहेज नहीं दे पाऊंगी। हमारे हालात कुछ ठीक नहीं है। अरे बहन जी, आप दहेज की चिंता मत कीजिए। हमें आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए। हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए। 2 जोड़े कपड़ों में उसे विदा कर दीजिए। बस आप रिश्ता पक्का कीजिए। हमें बस एक अच्छी बहू चाहिए। दहेज का कोई लालच नहीं है। और इस तरह से रूबिना की शादी कार्तिक से तय हो जाती है। रिश्ता तय करके लड़के वाले चले जाते हैं। रूबिना इस रिश्ते से खुश नहीं थी। माँ, ये आपने क्या किया? आपने मेरी शादी मुझसे 3 गुना बड़े लड़के से कर दी। आपने मुझसे एक बार अकेले में पूछा तक नहीं। आपने मुझसे बिना पूछे ही मेरी शादी तय कर दी। लड़के वालों के सामने मैं आपको कुछ कह भी नहीं पाई, लेकिन आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना। देखो बेटी, मैं जानती हूँ कि कार्तिक की उम्र तुमसे ज्यादा है, लेकिन वो पढ़ा लिखा है और अच्छा खासा कमाने वाला लड़का है। सबसे बड़ी बात, लड़के वालों को दहेज का कोई लालच नहीं है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है भला? उनको सिर्फ तुमसे मतलब है, न कि दहेज से। और मेरी खुशी इसी में है बेटी कि मैं जल्द से जल्द तेरी शादी करवा दूं। पता नहीं कब भगवान मुझे अपने पास बुला ले। क्या तू मुझे इतनी सी खुशी नहीं दे सकती? रूबिना अपनी माँ की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उसे कार्तिक बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी होने से पहले कार्तिक रूबिना से मिलने और उसे घुमाने ले जाया करता था, ताकि दोनों एक दूसरे को जान सकें। लेकिन रूबिना कार्तिक से ज्यादा बात नहीं करती थी। क्या हुआ रूबिना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम तो चुपचाप बैठी हुई हो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? ऐसा कुछ नहीं है कार्तिक जी। आप बस मेरे लिए अनजान हो। आप मेरी जिंदगी में नए हो। मुझे नए लोगों से घुलने मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं रूबिना, धीरे धीरे तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील करने लगोगी। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। कुछ महीनों के बाद रूबिना की शादी कार्तिक से हो जाती है। रूबिना जब पहली बार अपने ससुराल जाती है, तो कार्तिक की माँ उसका स्वागत करती है। बेटा रूबिना, अंदर आओ। इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम इस घर की बहू नहीं, बल्कि बेटी हो।
कोई भी दिक्कत या परेशानी हो, तुम बेझिझक मुझसे या फिर कार्तिक से कह सकती हो। कार्तिक तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखेगा। दोनों घर के अंदर आते हैं। कार्तिक रूबिना को अपना कमरा दिखाता है। देखो रूबिना, ये है हमारा कमरा। तुम्हें पसंद तो आया ना ये? और तुम्हें मेरा घर पसंद तो आया ना? आपका घर और कमरा दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। रूबिना, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अभी मैं उसे लेकर आता हूँ, बस अभी गया और अभी आया। कार्तिक वहाँ से चला जाता है और रूबिना कार्तिक के आने का इंतजार भी नहीं करती और सो जाती है। जब कार्तिक वहाँ आता है और देखता है कि रूबिना सोई हुई है। अरे रूबिना तो सो गई। मैं तो बड़े प्यार से उसके लिए गिफ्ट लाया था, लेकिन ये तो सो गई। चलो कोई बात नहीं, रूबिना थक गई होगी। मैं उसे ये गिफ्ट कल सुबह दे दूंगा। अभी मैं भी सो जाता हूँ, मैं भी काफी थक गया हूँ। कार्तिक गिफ्ट टेबल पर रखकर सो जाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि रूबिना कमरे से उठकर जा चुकी है और वह गिफ्ट वहीं वैसे ही रखा हुआ है। कार्तिक रूबिना के पास जाता है और कहता है, रूबिना, मैं कल रात तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया था और मैंने उसे उस टेबल पर रख दिया है। अगर तुम्हें वो पसंद आए तो जरूर पहनना, मुझे अच्छा लगेगा। जी ठीक है, मैं वो गिफ्ट बाद में देख लूंगी। अभी मैं अपनी पहली रसोई की तैयारी कर रही हूँ। इतना कहकर रूबिना खाना बनाने लगती है। रूबिना खाना बनाकर अपनी सास को परोसती है और उसकी सास को खाना बहुत पसंद आता है। रूबिना सारा काम करके अपने कमरे में जाती है और वह गिफ्ट देखती है, जो कि एक बहुत ही सुंदर सा नेकलेस था। उनको क्या लगता है कि इतनी महंगी चीजों से मैं पिघल जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने शादी सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए की है। मुझे कार्तिक जी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं गरीब हूँ, इसलिए मजबूरी में माँ ने मेरी शादी मुझसे 3 गुना बड़े इंसान से करवा दी। तभी वहाँ कार्तिक आ जाता है और रूबिना से कहता है, क्या हुआ रूबिना, तुमने अभी तक ये हार पहना नहीं? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरे डिजाइन का हार ले आऊं? आप मेरे लिए इतना महंगा हार क्यों लाए? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। आगे से आप मेरे लिए कोई भी इतनी महंगी चीज मत लाना। मुझे ऐसी चीजों की आदत नहीं है। कार्तिक को रूबिना की बात सुनकर थोड़ा बुरा लगता है। वह उसके लिए हार बड़े प्यार से लाया था, लेकिन रूबिना ने पहनने से साफ मना कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। रोज रूबिना कार्तिक से बिना बात किए सो जाती थी, जैसे मानो उसे कार्तिक से कोई मतलब ही नहीं था। शायद ये सब मेरी बड़ी उम्र की वजह से हो रहा है, इसीलिए रूबिना मुझसे हमेशा दूर दूर रहती है, ज्यादा मुझसे बात भी नहीं करती। शायद मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए वो मुझसे खुलकर बात नहीं करती। कार्तिक बहुत परेशान हो जाता है और इस बारे में अपने एक दोस्त से बात करता है। क्या हुआ भाई, तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है, अभी तो तेरा चेहरा खुशी से खिल जाना चाहिए था। क्या हुआ, भाभी जी से लड़ाई करके आए हो क्या? कुछ बोल नहीं रहे। अरे किस बात की शादी? मेरी बीवी तो मुझसे बात तक नहीं करती, हमेशा मुझे इग्नोर करती रहती है। हमारी शादी तो बस नाम के लिए रह गई है। सुहाग रात वाले दिन भी मुझसे बिना बात किए सो गई। मैं बड़े प्यार से उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन उसे वो तक पसंद नहीं आया। अरे यार, आजकल की जल परियां ऐसी ही होती हैं। उनको पसंद आते हैं हैंडसम और गुड लुकिंग लड़के। तू थोड़ा अपने ऊपर काम कर, अच्छा सा क्रीम व्रीम लगा, अच्छा दिखने की कोशिश कर, फिर देखना भाभी जी कैसे तेरी ओर खींची चली आती हैं। कार्तिक अपने दोस्त की बात मानकर फेयर हैंडसम क्रीम लेकर आता है और उसे लगाना शुरू कर देता है। कुछ दिन क्रीम लगाने के बाद वो रूबिना से बाहर घूमने जाने के लिए पूछता है। रूबिना, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? उसके बाद हम दोनों डिनर के लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, हम दोनों बाहर खाएंगे। कार्तिक जी, आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आज मेरे सिर में थोड़ा दर्द है। आज मैं आपके साथ कहीं नहीं जा पाऊंगी। मुझे थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। रूबिना बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। कार्तिक को बहुत बुरा लगता है। मैंने अपने दोस्त के कहने पर फेयर हैंडसम क्रीम भी लगाई थी, लेकिन मैं फिर भी हैंडसम नहीं हुआ। रूबिना तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। शायद मैं उसके लायक ही नहीं। कार्तिक परेशान होकर अपना दुख अपनी माँ को बताता है। अरे कार्तिक बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? मुझे तो लगा था कि तुम्हारे और बहू के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अच्छा हुआ जो तुमने समय रहते मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। कार्तिक की माँ उसे एक उपाय बताती है। अगली सुबह कार्तिक काम के सिलसिले में कहीं चला जाता है
और शाम हो जाती है फिर भी वो घर नहीं आता। शाम से अब रात होने को आई थी और कार्तिक सुबह का गया, अभी तक लौटकर वापस नहीं आया था। रूबिना को कार्तिक की थोड़ी चिंता होने लगती है। कार्तिक जी सुबह से गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए। लगता है उनको मेरी बात का बहुत बुरा लगा है। वैसे गलती उनकी भी नहीं है, वो तो बस मुझसे अपनापन और प्यार चाहते हैं और मैं हमेशा ही उनको इग्नोर कर देती हूँ। रूबिना कार्तिक की माँ से पूछती है। माँ, कार्तिक जी को गए हुए काफी देर हो गई है, वो अभी तक क्यों नहीं आए? आपको पता है क्या कि वो अभी तक क्यों नहीं आए? तू चिंता मत कर बहू, वो अपने किसी जरूरी काम में फंसा होगा, वो आता ही होगा। तू बस टेबल पर डिनर लगाने की तैयारी कर, कार्तिक किसी भी वक्त आ सकता है। कार्तिक की माँ को सब कुछ पता था, इसलिए वो बिल्कुल टेंशन फ्री थी। पूरी रात बीत जाती है लेकिन कार्तिक घर नहीं आता। रूबिना पूरी रात कार्तिक का इंतजार करती है, कई बार कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन उसका कॉल भी नहीं लगता। इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। माँ, कार्तिक जी अभी तक नहीं आए, पता नहीं वो कहाँ होंगे। ऐसा भी क्या जरूरी काम कि वो मेरा कॉल तक नहीं उठा रहे। आज पूरे दिन के इंतजार के बाद भी कार्तिक घर नहीं आता। रूबिना इन सब का दोषी खुद को मानने लगती है। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। न मैं कार्तिक जी को इतना इग्नोर करती, न ही वो ऐसे कहीं जाते। कार्तिक जी, आप प्लीज एक बार लौटकर वापस आ जाइए, फिर मैं आपको कभी इग्नोर नहीं करूंगी। वो अपने कमरे में बैठकर आंसू बहा रही होती है, तभी कार्तिक वहां आ जाता है। रूबिना कार्तिक को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। आप कहाँ चले गए थे कार्तिक जी? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मैंने आपको कई बार कॉल किया लेकिन आपने उठाया तक नहीं। इतनी भी क्या नाराजगी? मुझे माफ कर दीजिए कार्तिक जी, मुझे पता है ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। आपने तो मुझे हर खुशी देने की कोशिश की, लेकिन मैंने ही आपको कभी अपना नहीं माना, हमेशा आपसे दूरी बनाकर रखी। मुझे माफ कर दीजिए, बस मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। मैं वादा करती हूँ अब कभी आपको दुख नहीं दूंगी। रूबिना, तुम माफी मत मांगो। मैं जानता हूँ मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूरी बनाकर रखती थी, लेकिन आज मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार और परवाह साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। रूबिना कार्तिक को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अब दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें